मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का नेक्स्ट पैराग्राफ मीन्स सेकेंड पार्ट है, जो कि बामा नामक लेडी ने लिखा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट पार्ट, अभी सेकेंड पार्ट है। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी हम भी इंसान हैं। ये पार्ट बामा ने लिखा है। When I was studying in the third class, जब मैं कक्षा 3 में पढ़ रही थी, I hadn't yet heard people speak, मैंने अभी तक नहीं सुना था कि लोग बोलते हैं openly of untouchability, कि खुल के untouchability यानी अस्पृश्यता के बारे में नहीं बोलते हैं। But I had already seen, लेकिन मैंने पहले ही देखा था। Felt, महसूस किया, experienced यानी अनुभव किया, and been humiliated by what इट इज़, और इससे मैं अपमानित हुई, यानी ये क्या चीज़ है अनटचेबिलिटी, इससे मैं अपमानित भी हुई। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी। एंड ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, एक पुराना बैग मेरे कंधे पे टंगा था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, मीन्स स्कूल से घर का रास्ता पॉसिबल यानी संभव था कि उस दूरी को 10 मिनट में पूरा कर लिया जाए। बट यूजुअली, लेकिन सामान्यतया, इट वुड टेक माई 30 मिनट्स, मुझे 30 मिनट लगता था। एट वेरी लीस्ट टू रीच होम, मुझे घर पहुंचने में 30 मिनट लगता था 10 मिनट्स की अपेक्षा। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर, मुझे आधे घंटे से 1 घंटे तक भी लग सकता था। टू डॉडल मीन्स समय नष्ट करने में, अलोंग यानी मुझे आधे घंटे से 1 घंटा भी लग जाता था समय नष्ट करने में, डॉडल करने में, अलोंग। वॉचिंग ऑल द फन्स एंड गेम्स, जो मस्तियाँ थीं, आनंद थे, और गेम्स यानी खेल थे, उनको देखते हुए। दैट वर गोइंग ऑन, जो कि रास्ते में होते थे। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेलिटीज़, यानी एंटरटेन करने वाले जो सस्ते माल थे उनको मैं देखती थी। एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट्स, यानी सड़कों पे, यानी रोड पे, गलियों में जो विषमताएं थी उनको भी मैं देखती थी। द शॉप्स एंड द बाज़ार, यानी दुकानों को और बाज़ार सबको मैं देखती आती थी, इसीलिए मुझे आने में समय अधिक लगता था। द परफॉर्मिंग मंकी, यानी अभिनय करने वाला बंदर। बच्चों, इसमें राइटर बता रहे हैं कि वो स्कूल से आती थी तो रास्ते में क्या क्या देखती थी। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स, यानी सांप, जिसे कि सांप को चार्म करने वाला सपेरा जो था अपने बॉक्स में रखता था। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पे इसे दिखाता भी रहता था। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, यानी साइकिल चलाने वाला जो अपनी साइकिल से 3 दिनों से उतरा ही नहीं। एंड हु केप्ट पेडलिंग, जो कि पेडल मार रहा था, उसकी साइकिल को चला रहा था, एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, दिन की शुरुआत से ही वो साइकिल चलाते जा रहा था। द रुपी नोट्स, रुपए के नोट्स, दैट वर पिन्ड ऑन हिज शर्ट, रुपए के नोट जो उसकी शर्ट में पिन लगाए गए थे। टू स्पर हिम, वो उसको स्पर यानी और आगे बढ़ा रहे थे, उसे उत्तेजना दे रहे थे कि तुम और चलाओ। एड़ मारना, स्पर मीन्स एड़ मारना या आगे बढ़ाना। द स्पिनिंग व्हील्स, यानी चरखा। द मैरियात्ता टेम्पल, मैरियात्ता टेम्पल यानी मंदिर। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, यानी बड़ी घंटी जो वहाँ टंगी थी। द पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल को चढ़ाने वाले प्रसाद बीइंग कुक्ड, यानी बनाए जा रहे थे। इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेचू ऑफ गांधी, यानी गांधी जी की मूर्ति के पास सूखी मछली की दुकान। द स्वीट स्टॉल, मिठाई की दुकान। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, यानी दुकान जिसमें भुने हुए नाश्ते बिक रहे थे। एंड ऑल द अदर शॉप्स, और अन्य दुकानें नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आगे। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमॉन्स्ट्रेटिंग, जो गली की लाइट थी हमेशा वो प्रदर्शित करती थी। हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम द ब्लू टू वायलेट, कि किस तरह ये नीले से
बैंगनी रंग में बदल रही है। द नारी कुरवन हंटर जिप्सी, नारी कुरवन हंटर जिप्सी जो थी शिकारी जिप्सी, विद हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस, यानी जंगली बंदर पिंजड़े में थे उस शिकारी जिप्सी में। सेलिंग नीडल्स, सुई बेचते हुए, क्ले बीड्स, मिट्टी के मटके, मोतियाँ, एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आवर ईयर्स, अपने कानों को साफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बेचते हुए, औजार बेचते हुए। ओह आई कुड गो ऑन, मैं जा सकती थी। एंड ईच थिंग वुड पुल मी अ स्टैंड स्टिल, हर चीज़ मुझे एक बार शांति से खड़े होने के लिए खींचती थी। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे नहीं जाने देती थी, यानी हर चीज़ में देखते हुए तब घर जा रही थी रुक के। दैट्स वाई इट वॉज टेकिंग टू मच टाइम इन रीचिंग होम। एट टाइम्स, समय समय पर, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, समय समय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे थे। पुट अप अ स्टेज, स्टेज बना रहे थे। एंड हैरेंग्यू अस, और हमें भाषण दे रहे थे थ्रू देयर माइक्स, अपने माइक्स के साथ। बच्चों देखिए, हैरेंग्यू, हैरेंग्यू मीन्स भाषण देना, भाषण, थ्रू देयर माइक्स, अपने माइक्स के द्वारा। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, फिर गली में नाटक होता था, आर ए पपेट शो या कठपुतली का शो होता था। नो मैजिक नो मिरेकल, कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं, कोई मिरेकल यानी आश्चर्य नहीं। स्टंट परफॉर्मेंस यानी कर्तव्य वाला अभिनय भी होता था। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब चीज़ें समय समय पे होती रहती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट आर अदर गोइंग ऑन, लेकिन निश्चित ही कुछ मनोरंजन या कुछ चीज़ें होती रहती थीं। इवन अदरवाइज, यहाँ तक कि इसके अलावा, देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, बाज़ार में कॉफ़ी के क्लब भी थे। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, यानी वो तरीका जिससे वेटर यानी जो कॉफ़ी देता है वो कॉफ़ी को कैसे ठंडा करता था। सी वेरी इंटरेस्टिंग। लिफ्टिंग आ टम्बलर, यानी एक छोटे टम्बलर मीन्स छोटा ग्लास, उसको उठाता था हाई अप, ऊपर। एंड पोरिंग इट्स कंटेंट, और इसकी कंटेंट को, यानी जो टम्बलर में गिलास में कंटेंट रहता था उसे उड़ेलता था इनटू अ टम्बलर, एक दूसरे टम्बलर यानी ग्लास में, हेल्ड इन हिज अदर हैंड, जो कि वो अपने दूसरे हाथ में पकड़ा था। और द वे, या तो वो तरीका, सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स, यानी वो तरीका जिसमें कुछ लोग बैठे थे इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स, यानी दुकान के सामने। चॉपिंग एंड ओनियन, यानी वो प्याज काटते रहते थे। देयर आइज टर्न्ड एल्सवेयर, उनकी आंखें दूसरी तरफ घूमी रहती थी। सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, जिससे कि वो रो ना सकें या आंखों से पानी ना गिर सके। और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर, या बादाम का पेड़ जो वहाँ बढ़ रहा था। एंड इट्स फ्रूट्स, और इसके फल, विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन, जो अक्सर, ओकेजनली मीन्स अक्सर, ब्लोन डाउन यानी गिर जाते थे नीचे, बाय द विंड यानी हवा से, यानी बादाम के पेड़ों के फल थे हवा से नीचे गिर जाते थे। ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर, ये सारे दृश्य जो साथ साथ थे, वुड टीदर माई लेग्स, यानी टीथर यानी मेरे पैर को रस्सी से एक प्रकार बांधते थे। एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर जाने से रोकते थे। एंड देन, और तब, अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, क्यूकम्बर, सुगर, आम, खीरा, गन्ना, सुगर केन यानी गन्ना, स्वीट पोटैटो यानी गंजी यानी मीठी आलू, पाम शूट्स यानी ताड़ के अंकुर, ग्रैम चना, पाम सिरप, पाम का जो सिरप होता है, एंड पाम फ्रूट, ताड़ का फल,
गुआवास यानी अमरूद एंड जैक फ्रूट और कटहल। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड, यानी प्रतिदिन मैं देखती थी कि लोग स्वीट यानी मिठाइयाँ बेच रहे हैं एंड सेवरी यानी स्वादिष्ट, फ्राइड स्नैक यानी तले भुने नाश्ते बेच रहे हैं। पायाज़म, हलवा, अ बॉइल्ड टैमरिंड यानी उबली हुई इमली सीड यानी उसके बीज, एंड आइस्ड लॉलीज यानी बर्फ़ की कुल्फ़ी। सी आइस्ड लॉलीज यानी बर्फ़ की कुल्फ़ी। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सबको गेजिंग यानी देखते हुए गौर से, वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, एक दिन मैं अपनी गली में आई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा बैग मेरे कंधे पे स्लंग यानी लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर यानी दूसरे कॉर्नर में, दो यद्यपि a threshing floor had been set up. A threshing floor had been सेटअप यानी यहाँ पे थ्रेश करने वाली दानों से अनाज एक अलग करने वाली फ्लोर यानी एक स्थान स्थापित किया गया। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो मालिक था वो प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही को देखता था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ ए सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन, और वो लैंडलॉर्ड एक बोरे के या टाट के पीस पे बैठा था और ये जो टाट था स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, जो कि स्टोन की लेज पे फैला हुआ था। स्टोन लेज यानी पत्थर की शिला पे बैठ के देख रहा था। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे लोग कठिन काम कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स यानी जोड़े में जानवरों को ला रहे थे। राउंड एंड राउंड घुमा रहे थे। टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, जिससे कि भूसे से ग्रेन यानी अनाज निकल जाए। द एनिमल्स वेर मजल्ड, यानी जानवरों को मजल्ड किया गया था, उनका मुंह बांध दिया गया था। सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्स टू द स्ट्रॉ, जिससे कि वो स्वयं स्ट्रॉ ना खा लें। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ी हुई। वॉचिंग द फन, और मुझे आनंद आया, यानी तमाशा देखती रही। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारे गली का एक बुजुर्ग आदमी केम एलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की दिशा से आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग एलॉन्ग, वो तरीका जिस तरीके से वो चल रहा था, मेड मी वांट टू डबल अप, मैंने सोचा मैं और डबल अप यानी जल्दी जल्दी चलूँ। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लॉफ्टर, मैं हंसी से चिल्लाना चाह रही थी। एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन, यानी इतना बड़ा आदमी, कैरिंग ए स्मॉल पैकेट, एक छोटी सी पैकेट, इन दैट फैशन, इस फैशन से ले जा रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। आई गेस देयर वॉज समथिंग, मैंने अनुमान लगाया कि कुछ होगी, जैसे बड़ाई आर ग्रीन बनाना, यानी बड़ा होगा या ग्रीन बनाना होगा, बनाना भाजी या हरी बनाना भाजी होगी। उसने अनुमान लगाया कि खाने की ये चीज़ें होंगी। इन द पैकेट, इस पैकेट में, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जिस पेपर में ये स्टफ़ लिपटा हुआ था वो ऑयल का धब्बा लगा हुआ था। ही केम एलॉन्ग, वो साथ साथ आया। होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, और पैकेट को इसके स्ट्रिंग यानी डोर से पकड़ा हुआ था, हाथ से नहीं बच्चों। विदाउट टचिंग इट, बिना इसे छुए हुए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ खड़ी थी, स्वयं सोच रही थी। इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, यदि वो इसको इस तरह पकड़ता है, वोंट द पैकेज कम अनडन, क्या पैकेट खुल नहीं जाएगा। एंड द वर्डाइज फॉल आउट, और बड़ा क्या बाहर नहीं गिर जाएगा। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड,
और वो बड़ा आदमी सीधे लैंडलॉर्ड के पास गया, बोर्ड लो नीचे झुका एंड एक्सटेंडेड द पैकेट, और पैकेट को फैलाया टुवार्ड्स हिम, उसके तरफ, कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग, कपिंग यानी कप की तरह बनाना हाथ को, दैट हेल्ड द स्ट्रिंग, जिसने वो डोरी को पकड़ी थी उस हाथ को कप की तरह बनाए, विद हिज अदर हैंड, दूसरे हाथ से। द लैंडलॉर्ड ओपनड द पार्सल, लैंडलॉर्ड ने पार्सल खोला, एंड बिगेन टू ईट द बड़ाइज, और वो बड़ा खाने लगा। आफ्टर आई हैज वॉच्ड ऑल दिस, जब मैंने ये सब देखा, एट लास्ट आई वेंट होम, मैं घर गई। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने पूरी कहानी मजाकिया ढंग से उसे बताई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर, मैं हंसने लगी, एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन, उस बड़े आदमी को याद करके। एन एल्डर एट दैट, यानी एक बड़ा उस पर, मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, कि एक बड़ा आदमी पार्सल को इस तरह से ले जा रहा है। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अन्नन अम्यूज्ड यानी खुश नहीं हुआ था। उसका एल्डर भाई का नाम था अन्ना। अन्नन टोल्ड मी द मैन वॉजेंट बींग फनी, अन्ना ने बताया कि वो फनी यानी मजाक नहीं कर रहा था। व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, यानी जब वो पैकेज इस तरह ला रहा था तो वो मजाक नहीं कर रहा था। ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट, उसने बताया कि हर व्यक्ति विश्वास करता है कि वो लोग ऊंची जाति के हैं, एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, और इसलिए हमें नहीं छू सकते हैं। इफ़ दे डिड, यदि वो छुएंगे, दे वुड बी पोल्यूटेड, तो वो गंदे हो जाएंगे। दैट्स वाई दे हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट्स स्ट्रिंग्स, इसीलिए वो इस पैकेज को स्ट्रिंग यानी उस डोरी से ला रहा था। देखो बच्चों, इस तस्वीर में ये बड़ा आदमी ये पैकेट को टच नहीं किया है, ये डोरी से पकड़ के ला रहा है।